जय मसीह की एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम आगे की बाइबल स्टोरी देखेंगे। हमने देखा था कि यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया था इस्माइली लोगों के ग्रुप में, जो कि मिस्र देश को जा रहा था। तो यूसुफ का मिस्र देश में जाने का एक स्पेशल प्लान था परमेश्वर का कि वो मिस्र देश में जाए ताकि परमेश्वर उससे कार्य करवा सके। वो बहुत सारे भूखे लोगों को बचाने के लिए, अपने पिता और अपने भाइयों को बचाने के लिए मिस्र देश को गया। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि उसके साथ कितना बुरा हुआ कि उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, लेकिन परमेश्वर बुराई में भी भलाई उत्पन्न करता है। परमेश्वर ने उसको चुना था कि एक मसीही देश, एक इजरायली देश बनाने की तैयारी शुरू की जा सके। परमेश्वर ने अब्राहम और अपनी प्रजा से प्रॉमिस किया था कि वह उसे एक देश देगा। वे फॉरेन देश में परदेशी होके रहेंगे, लेकिन उसके बाद परमेश्वर उन्हें एक ऐसा देश देगा, कनान देश देगा, जो कि बहुत ही अच्छा होगा। और ऐसा हुआ भी, लेकिन उस प्रोसेस को होने में 400 साल लगे। परदेश में दास बन के रहे, उन्हें फिर वापस ले जाया गया। परमेश्वर ने उन्हें बचाया, समृद्ध किया और कनान देश दे दिया। परमेश्वर ने एक मसीही देश बनाने की तैयारी में यूसुफ को चुना था। यहाँ पर यूसुफ जब मिस्र देश में लाया गया तो वो जंजीर से बंधा हुआ था और वहां पर उसे बेचने के लिए खड़ा कर दिया गया था। तो वहां पे उसकी बोली लगाई जा रही थी और वो मात्र 17 वर्ष का था, तो जो कि वो बहुत सुंदर, स्वस्थ और ताकतवर था। तो वहां पे परमेश्वर एक पोतीपर नामक इंसान को गाइड करते हैं कि वो उसको खरीद ले। उसके भाइयों ने उसको 30 चांदी के सिक्कों में बेचा था, लेकिन उससे भी अधिक दाम देके पोतीपर उसे खरीद लेता है, ताकि वो एक दास के रूप में खरीदता है कि वो अपने घर में काम करवा सके। परमेश्वर उसको प्रेरित करता है। पोतीपर फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था। यूसुफ बहुत ही अद्भुत मनुष्य था। वो बहुत जल्दी चीज़ों को सीखता था और जो भी वो चीज़ें सीखता था, परमेश्वर उसमें उसे बहुत सारी ब्लेसिंग देते थे। वो एक नए देश में था, तो उसके लिए उसकी नई भाषा थी, नया वे ऑफ लिविंग था, जो कि बहुत कठिन था सीखने में। फिर भी उसने सीखा और परमेश्वर उसके साथ था। वह परमेश्वर पर विश्वास करता था और उसी विश्वास ने उसे सब कुछ करने की सामर्थ्य प्रदान की। जब पोतीपर ने देखा कि परमेश्वर यूसुफ के हर एक कार्य में उसे आशीषित कर रहा है, इसलिए वह उसे अपने घर और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बना देता है और वो यूसुफ से बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता है। लगभग 8 वर्ष बीत गए। यूसुफ एक सुंदर और बलशाली मनुष्य बन गया था। एक दिन उसके स्वामी की पत्नी, पोतीपर की पत्नी, उससे गलत करने को कहती है और वो उसे बहकाती भी है, लेकिन वो गलत नहीं करना चाहता था क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। इसलिए उसकी स्वामिनी और ज़्यादा क्रोधित हो गई और उसने अपने पति से, पोतीपर से झूठ कहा। ये बात सुनकर पोतीपर बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ, पर वो इस बात पे विश्वास नहीं कर पाया। इसलिए उसने यूसुफ को बंदी गृह में डलवा दिया, जबकि ये गलत काम करने के लिए उस समय मार दिया जाता था। राजा का बंदी गृह एक स्पेशल जेल थी। वहां पे वो व्यक्ति को रखा जाता था जो कि उच्च लेवल के व्यक्ति हो या फिर उन्होंने फिरौन के विरुद्ध कुछ गलत किया हो। यहाँ पर यूसुफ ने राजनीतिक तौर तरीके सीखे, बड़े लोगों के तौर तरीके सीखे, कैसे मिस्र देश चलाया जाता है, उसके लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस को उसने सीखा। वह नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर जानते थे कि वो एक दिन मिस्र का प्रधानमंत्री बनेगा। इसलिए परमेश्वर ने उसे ट्रेनिंग दी कि वो ये सारी बातों को जान सके। यूसुफ जेल में था तो परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने उस पर करुणा की और जो जेल का दरोगा था उसने भी उस पर अनुग्रह किया। ऐसी परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, और हम नहीं जानते कि वो परिस्थितियां हमारे जीवन में किस वजह से है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वो हमें किस बात के लिए ट्रेन कर रहा है, कि आगे चल के हमारी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है। इस छोटे से वचन को सुने जाने पे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।